क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? बिज़नेस करने से डरते हैं आप लोग? बिज़नेस का नाम सुन के खौफ आता है आप लोगों के दिल में? तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका भाई इस वीडियो में सारे डर खौफ दूर करने ही आया है। पूरी वीडियो देखिएगा, सब कुछ बताऊँगा। बिज़नेस का खौफ कैसे ख़त्म करें, बिज़नेस के कितने फ़ायदे हैं, बिज़नेस और अपनी सोच को हाई लेवल पर कैसे ले जाया जाए, बिज़नेस में सबसे ज़्यादा समझदार इंसान कौन होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी फैमिली खुश रहें, आबाद रहें। आज का हमारा टाइटल है बिज़नेस करना कोई खौफ की बात नहीं। चंद टॉपिक से बात करूँगा। हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, बिज़नेस करें या ना करें, इसका खौफ दिल से कैसे निकालें। देखिए, मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों से सवालात किए जो बिज़नेस करने से डरते हैं, मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या वजह है, क्यों डरते हैं आप लोग बिज़नेस करने से? तो उन लोगों का जवाब सुनिए आप। उन लोगों का जवाब है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कई लोगों का बिज़नेस ख़त्म होते देखा और उसमें नुकसान होते देखा है। लेकिन जो ऐसी बातें करते हैं ना, उनको मैंने सारी ज़िंदगी खौफ का शिकार देखा है और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। वो जॉब कर लेते हैं या मेहनत मज़दूरियाँ कर लेते हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए, डरे मत, बिज़नेस करें। मैं उन लोगों को भी समझाता आ रहा हूँ और समझा रहा हूँ, आप लोगों को भी समझा रहा हूँ कि बिज़नेस में नुकसान क्यों होते हैं, बिज़नेस ख़त्म क्यों होता है। जब इंसान कम अकली से काम लेता है, नासमझी से काम लेता है और उसमें सीरियस नहीं रहता, लापरवाहियाँ करता है, बिज़नेस ख़त्म हो जाता है और उसमें नुकसान होते हैं। तो फ़ायदे कब होते हैं? जब इंसान समझदारी से, अक्लमंदी से काम लेता है, सीरियस रहता है और लापरवाहियाँ छोड़ देता है, बिज़नेस आपका अरूज पे जाता है। तो बिज़नेस को हाई लेवल और अप लेवल पे ले जाने वाले आपके सिवा और कोई नहीं, आप हैं। तो ये आप पर है, आप ये फ़ैसला छोड़ता हूँ कि बिज़नेस को आपने हाई लेवल पे ले जाना है या लो लेवल पे। तो बिल्कुल ना डरें बिज़नेस करने से, आज ही से बिज़नेस स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, रिस्क लेना और कदम लेना सीखिए। जिसने रिस्क लेना नहीं सीखा, यानी मुश्किल वक़्त और मुश्किलात का सामना, यानी उसको पार करना, मुश्किल वक़्त को पार करना नहीं सीखा और नुकसानात को फ़ायदे में बदलना नहीं सीखा, उसको ज़िंदगी में किसी ने कामयाब होते नहीं देखा। तो बिज़नेस ख़त्म क्यों होता है, कैसे नुकसान होते हैं, कैसे ख़त्म होता है, मज़ीद इसमें कैसे एहतियात क्या-क्या करनी चाहिए, इसकी अलग से वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ। बिज़नेस के कितने फ़ायदे हैं? देखिए, बिज़नेस के फ़ायदे आप भी जानते हैं, मैं जानता हूँ, बेशुमार फ़ायदे हैं। बिज़नेस से में पैसे आते हैं, पैसों से इंसान की ज़िंदगी बदलती है। सबसे बड़ा बिज़नेस का फ़ायदा ये है कि ये आपकी नस्लों में अपनी जड़ें बिठा लेता है, आपकी नस्लों को चलाता है। अगर आपकी नस्लें इसकी कदर करना जान जाएँ तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठा लेती हैं। तो बिज़नेस उसकी कदर इज़्ज़त करता है जो बिज़नेस को टाइम देता है और बिज़नेस की कदर इज़्ज़त करता है। तो हमने क्या सीखा इस सेकंड टॉपिक में, यानी बिज़नेस से आपकी नस्लें पलती हैं और नस्लें आगे मज़ीद चलती रहती हैं और नौकरी से सिर्फ़ आपका घर चलता है। हमने ये सीखा इस सेकंड टॉपिक में। तो थर्ड टॉपिक हमारा ये है कि अपनी छोटी सोच को बड़ा कैसे करें। देखिए, अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि वो लोग कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम कोई बड़ा काम कर सकें या बड़ी कोई शॉप डाल सकें, यानी कोई दुकान डाल सकें किसी भी चीज़ की। तो हमारे पास पैसे बहुत कम हैं, या तो हम खुद पैदल चलकर या बाइक पर या रेहड़ी लगाकर कोई काम कर सकें, उस पे ही कोई चीज़ें बेच सकें। तो वो इसी इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि हमारे पास तो ज़्यादा पैसे नहीं है, जब ज़्यादा पैसे आएँगे तो काम स्टार्ट करेंगे। ना ज़्यादा पैसे आप लोगों के पास आएँगे, ना ही आप काम स्टार्ट कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि काम करने से ही पैसे आते हैं। तो काम ज़्यादा पैसे तो क्या, थोड़े पैसे भी आपको काम के बगैर नहीं मिलेंगे। काम में लगे रहने और काम करने से ही पैसे बनते हैं। देखिए, अपनी सोच को बड़ा करें। हमारा असल मसला ये है कि हमारा मकसद छोटी सोच पे शुरू और छोटी सोच पे ख़त्म होता है। अपनी सोच को यूँ बड़ा करें। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी सोच को बड़ा करेंगे, आप किसी से कर्ज़ा लेके काम शुरू करें, उससे हम मज़ीद मुश्किलात में पड़ जाएंगे। अपनी सोच को बड़ा कैसे करना है? अपनी सोच को बड़ा यूँ करना है कि देखिए, आज मैं छोटे लेवल से काम स्टार्ट कर रहा हूँ, कल को मैंने इसको बड़े लेवल पे कैसे लेके जाना है। आज मैंने रेहड़ी लगाई है, रेहड़ी, तो कल मैंने दुकानें कैसे बनानी है, दुकानों से गोदाम कैसे बनाने हैं। तो ये आप पर है। तो देखिए, हमेशा छोटे कदम से स्टार्ट लें, छोटे कदम से स्टार्ट लेंगे तो बड़े कदम पर पहुँचेंगे ना। कोई भी इंसान डायरेक्ट बड़े कदम पर नहीं पहुँचता। तो इंसान की हैसियत, अगर इंसान चाहे तो अपनी हैसियत, वो इंसान की हैसियत नहीं रहती जो पहले थी। इंसान अपनी हैसियत, अपनी औकात को मज़ीद अच्छा और चेंज कर सकता है अगर इंसान चाहे, आप चाहें तो। देखिए, अपना मुस्तकबिल इंसान के अपने हाथ में होता है। कोई आपके साथ नहीं खड़ा, अकेले आपको चलना पड़ेगा। ज़िंदगी में आप अकेले हैं, आपको अकेले कदम उठाने पड़ेंगे, अकेले मुश्किलात से लड़ना पड़ेगा, अकेले आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई आपको बैठ के नहीं खिलाएगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। खुद ही आपको लड़ना होगा, खुद ही आपको अमीर होना होगा, खुद ही आपको पैसे कमाने होंगे। तो देखिए, इतना इम्पोर्टेंट एक अल्फाज़ आपको बताने लगा हूँ, कारोबार का मतलब समझें आप। कारोबार का मतलब क्या है? कारोबार का मतलब अपना काम।
अपने काम से मुराद यानी जो फ़ायदे उसमें हो रहे हैं, जो पैसे उसमें आ रहे हैं, वो सब आपका है, आप मालिक है उसके। नौकरी का मतलब समझे, यानी जॉब का मतलब ये है कि आपके बॉस का काम, यानी उसमें जो फ़ायदे और उसमें मज़ीद तरक्कियाँ और पैसे आ रहे हैं वो आपके बॉस के हैं, आपका सैलरी के सिवा कुछ नहीं है। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट हुआ। बिज़नेस कोई सा भी करें, कैसा भी करें, छोटा करें, बड़ा करें, लेकिन काम अपना करें। आ जाते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक की तरफ। हमारा फोर्थ टॉपिक ये है कि बिज़नेस में सबसे ज़्यादा समझदार इंसान कौन है। क्या बिज़नेस में सबसे ज़्यादा समझदार इंसान वो है जो तजर्बेकार हो, अपने काम में फुल महारत रखता हो, अपने काम की रग रग से वाकिफ़ हो, उस काम की जो वो करने जा रहा है। बेशक ये क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, 100% होना ज़रूरी है काम करने के लिए, लेकिन काम करने के लिए इंसान समझदार कौन होता है? जो अपनी इन्वेस्टमेंट को ख्याल से इस्तेमाल करता है, फ़ज़ूल खर्ची से बचता है, संभालना जानता है अपने पैसों को, और ज़्यादा पैसे होने के बावजूद भी वो अपनी छोटी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करता है। उस छोटी इन्वेस्टमेंट से वो अपने बिज़नेस को बड़े लेवल पे ले जाता है। वही एक समझदार इंसान है। अपने बिज़नेस करते वक्त अपनी सेव, अपनी बैग बचा के रखें, ताकि कुछ थोड़े बहुत नुकसान होने की सूरत में आप उसको फ़ायदे में बदल सकें बिज़नेस को। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है, हमारी वीडियो कंप्लीट हुई आज की। आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी कि इंशाल्लाह उम्मीद है मैं अपने कज़नों के साथ ईद पे का एक शुगर मेला होता है, वीडियो बनाऊँगा, व्लॉग बनाऊँगा अपना, तो उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो का आगाज़ करेंगे बाद में, ईद के बाद। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।